हाँ, तो हम लोग आज अष्टमः पाठ पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। मंगलम से प्रारंभ करेंगे। यथाद्यौष्य पृथिवी च न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः। यथा हस्य रात्रि च न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः। यथा सूर्यस्य चन्द्रस्य न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः। यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो नरेष्यतः एवा मे प्राणमा बिभेः। एवा मे प्राणमा बिभेः। अब हम अष्टमः पाठः पढ़ेंगे। त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णः। त्रिवर्णः शब्द थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। त्रि इस तरह से लिखेंगे और ऊपर जैसा बहुत से बच्चे यहाँ लिख देते हैं देख करके, तो यहाँ नहीं, त्र बनाना है इसको और त्रिवर्णः ध्वजः नाम रखना है। त्रिवर्णः मतलब होता है, त्रि मतलब तीन, वर्ण मतलब रंग। त्रिवर्णः मतलब तीन रंगों वाला, जिसको तिरंगा कहते हैं। और ध्वजः मतलब होता है झंडा। त्रिवर्णः ध्वजः मतलब तीन रंगों का झंडा, तिरंगा झंडा। तो हम इसका चाहें तो शब्दार्थ लिख लें, क्योंकि नहीं लिखे रहेंगे फिर भूल जाएंगे। एक एक शब्द जो आता है हम लिखते चलते हैं। त्रिवर्णः, अभी मैंने त्रिवर्णः शब्द का आपको अर्थ बता दिया और ध्वजः का भी बता दिया, लेकिन यहाँ पर लिखना भी है। त्रिवर्णः का मतलब भी आपको बता दिया मैंने, तिरंगा। और ध्वजः शब्द का मैंने अर्थ बताया है, झंडा। त्रिवर्णः ध्वजः, तिरंगा झंडा। तो इस पाठ में तिरंगा झंडा के विषय में बताया गया है, त्रिवर्णः ध्वजः के विषय में बताया गया है। बहुत सारे बच्चे आज ध्वजारोहण समारोह में जा रहे हैं विद्यालय, और रास्ते में वे अपनी बातें बताते हुए जा रहे हैं, चर्चाएं करते जा रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। तो इस माध्यम से संस्कृत में किस तरह से हम छोटे वाक्य बना करके वार्तालाप सीख कर सकते हैं, इसका यहाँ पर अभ्यास कराया गया है। इसलिए बहुत ध्यान से अर्थ और शब्दों का निर्माण, उसकी रचना कैसे होती है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे, जिससे कि समझने में दिक्कत न जाए। तो त्रिवर्णः ध्वजः, तिरंगा झंडा के विषय में बताएंगे। वहां लिखा है केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च। तो उस शब्द को भी अभी लिख लेते हैं हम सब। यहाँ पर लिखा है केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च। काश्चन एक शब्द दिया गया है, काश्चन बल्कि नहीं, हम बालिकाश्च को बता देते हैं। बालिकाश्च, बालिकाश्च। और उसके बाद एक और शब्द आ गया है उसी तरह से, छात्राश्च। यहाँ दोनों में क्या हुआ है, विसर्ग की जगह स हो गया है। तो अगर हमको कहा जाए कि आप इसको अलग अलग लिखिए, तब हमको इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिना अलग लिखे हम उसको समझा नहीं सकते और खुद समझ में नहीं आ सकता है। तो अलग अलग लिखना होगा तब, जिससे कि संधि विच्छेद हमें उसका पता चल जाए। बालिकाश्च और छात्राश्च। बालिकाश्च में दो शब्द हैं, बालिका धन च, और छात्राश्च में भी दो शब्द हैं, छात्रा धन च। च मतलब है होता है और बालिका बहुवचन में है और लड़कियां।
और छात्राश्च का मतलब हुआ और छात्र। इस तरह से इन शब्द का अर्थ होगा। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च, वहां लिखा हुआ है पहले ही ब्रैकेट में, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां। बालिकाश्च और छात्राश्च, इसका आप लोग नोट कर लेंगे, देख लीजिए और इसको लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाते हैं बाद में, जिससे कि हमें आगे किसी को देखना न पड़े कि वह बता दे, तब समझ में आए। मैं सबका देख करके यहाँ पर लिखता जाता हूँ, जिससे कि एक बार आप अभ्यास कर लें, हमेशा के लिए आपको हो जाए उसका ज्ञान। बालिका धन च, और आगे है छात्रा धन च। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। छात्रा धन च। लिख लीजिए सब लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए स्क्रीन आ रही है अब पढ़ते हैं हम सब फिर से। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। परस्परम संलपन्ति, आपस में बातचीत करते हैं। सबसे पहले देवेशा है, संलपंथ मतलब बातचीत करते हैं, सोत्साह मतलब उत्साह पूर्वक, गच्छन्तः मतलब जाते हुए। कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह पूर्वक जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। देवेशः, देवेश सबसे पहले बोलता है। आद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो आद्य मतलब होता है आज। आद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। कुछ बच्चे प्राचार्य ठीक से लिखते भी नहीं है, प्रचार लिख देते हैं प्रश्नों, जब प्रार्थना पत्र देंगे एप्लीकेशन या प्रचार कर देंगे। ध्यान से शब्दों को सीखना चाहिए। करिष्यत मतलब करेंगे। छात्राश्च और छात्र, मैंने नीचे लिख दिया है आपको, जिससे कि फिर न आना पड़े वहां। छात्राश्च का मतलब छात्रा धन च, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तोष्यन्ति मतलब प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तोष्यन्ति चाहे तो हम इसको लिख भी सकते हैं, प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तोष्यन्ति लिट लकार भविष्यत काल का है शब्द ये, प्रस्तोष्यन्ति। इसका अर्थ लिख लेंगे, प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे, और प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, मोदकानि शब्द भी आया है, इसको भी नोट करेंगे। मोदकानि, मोदकम मोदके मोदकानि, मोदकानि मोदकम मतलब होता है लड्डू,
मोदकानि बहुवचन हुआ तो बहुत सारे लड्डू के लिए शब्द आ जाएगा। प्रस्तोष्यन्ति शब्द का अर्थ होगा प्रस्तुत करेंगे, और मोदकानि शब्द का अर्थ होगा लड्डू। शब्दों को नोट कर लें। दोनों शब्दों के अर्थ लिख दीजिए। प्रस्तोष्यन्ति जो शब्द है यह लृट लकार भविष्यत काल का है। प्रस्तौति लट लकार में बनेगा, प्रस्तोष्यति लृट लकार में बनेगा, भविष्यत काल में होगा ये। तो प्रस्तोष्यति मतलब प्रस्तोष्यन्ति बहुवचन हो गया, प्रस्तुत करेंगे। क्या चीज? सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम इंग्लिश में ज्यादा आप जानते हैं लगता है। सांस्कृतिक को कल्चरल कहते हैं, कार्यक्रम को प्रोग्राम कहते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज या कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। आप देखते होंगे 15 अगस्त 26 जनवरी इत्यादि के दिन बहुत से कल्चरल एक्टिविटी बच्चे प्रस्तुत करते हैं। कहीं कोई स्किट कर रहा है, कोई सॉन्ग सुना रहा है, कोई डांस कर रहा है। इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इस यहाँ पर बता दिया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। और अंतेच, और अंत में क्या होगा? अंत में तो मोदकानि मिलिष्यन्ति, अंत में मोदक मिलेंगे। मोदक मतलब होता है लड्डू। तो इस तरह से बच्चे प्रसन्न होकर के लड्डू खाते हुए घर चले जाएंगे। तो यह कार्य होगा, देवेश ने कहा है। इस कार्य को देवेश ने बताया कि यही होगा। तो क्या समझ में आया हमारे कि स्वतंत्रता दिवस का दिन है, बच्चे जा रहे हैं, झंडा फहराया जाएगा। पहले कुछ खास मौकों पर ही झंडे फहराया जाता था राष्ट्रीय ध्वज, लेकिन आजकल नया नियम है, प्रतिदिन आप देख रहे होंगे विद्यालय में प्रतिदिन झंडा फहराया जाता है। तो इस तरह से कुछ दिनों जब समारोह होता है तो बड़े उत्साह पूर्वक लोग पहुंचते हैं और वहां झंडे फहराने के कार्यक्रम को देखते हैं। तो वह, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का दिन है, सब बच्चे प्रसन्न होकर के आज विद्यालय जा रहे हैं। आगे अब देखेंगे उसके कि अब अगला बच्चा जो है वह क्या बातचीत करता है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसके आगे देखेंगे कि बच्चे किस तरह से बातचीत करते हुए काम आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों। अब आपके समझ में आ जाएगा। हाँ, अब डेविड है अगला विद्यार्थी जो बात करेगा। डेविड, डेविड है, क्या कह रहा है? शुचे जानासि त्वम, हे शुचि क्या तुम जानती हो? हे शुचि क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है? कीदृशः मतलब कैसा या किस प्रकार का। अस्माकं का अर्थ है हमारा। शुचि शब्द जो है यह शुचि शब्द का संबोधन एक वचन में रूप है। रुचि से रुचे, शुचि से शुचे, मत से मते, इस तरह से बन जाता है। तो यहाँ पर देखो नीचे शुचि लिखा भी है। तो शुचि शब्द का संबोधन में यहाँ पर लिखा गया है शुचे। शुचे मतलब हे शुचि। जानासि त्वम, क्या तुम जानती हो कि अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा किस प्रकार का है, हमारा झंडा कैसा है। अब शुचि उत्तर देती है क्योंकि उससे पूछा है डेविड ने। तो शुचि बोलती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। त्रिवर्णः इति, तीन रंगों वाला है, तिरंगा है। डेविड ने पूछा कि हमारे देश का झंडा कैसा है, तो शुचि ने बताया हमारे देश का झंडा तिरंगा है। इति शब्द अपनी बात बंद कहने के लिए वाक्य के अंत में रख देते हैं। और सलीम है, सलीम नाम का एक छात्र भी उनके साथ जा रहा है। सलीम भी उनके साथ जा रहा है और वह भी एक प्रश्न पूछ रहा है रुचि से आगे। कहता है कि अब बताओ रुचे अयम त्रिवर्णः कथम। रुचे, हे रुचि, जैसे शुचि से शुचे इसी तरह रुचि से रुचे शब्द बनेगा। हे रुचि अयम त्रिवर्णः कथम, यह तीन रंगों वाला क्यों है। अयम त्रिवर्णः कथम, इसे तिरंगा क्यों कहा जाता है।
इसे तिरंगा क्यों कहते हैं? यह तिरंगा क्यों है? रुचि बताती है तिरंगा का कहने का इसका एक कारण है। देखो, अस्मिन ध्वजे, इस झंडे में, अस्मिन इदम शब्द का है सप्तमी एक वचन का रूप, इसमें मतलब इस झंडे में, अस्मिन ध्वजे, इस झंडे में, त्रयः वर्णाः सन्ति, 3 वर्ण हैं। इस झंडे में 3 वर्ण हैं, 3 रंग हैं, अतः त्रिवर्णः, इसलिए इसे तिरंगा झंडा कहा जाता है। वर्णाः, वर्ण शब्द के 2 अर्थ होते हैं बच्चों। वर्ण का मतलब रंग भी होता है और वर्ण का मतलब अक्षर भी होता है। तो जहाँ जो जरूरत हो वहाँ उस अर्थ का प्रयोग हमें कर देना चाहिए, क्योंकि जब व्याकरण में पूछा जाए कि वर्ण कितने प्रकार के हैं तो वहाँ कहते हैं वर्ण 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। यहाँ पर पूछ रहे हैं 3 वर्ण कौन है? वर्ण का मतलब यहाँ रंग है। झंडे में 3 रंग कौन है? तो जहाँ पर जो आवश्यक हो अर्थ उसी का प्रयोग करना है हमको। किम त्वम, क्या तुम? अब रुचि कही तुम तो मुझसे पूछ लिए, अब तुम भी थोड़ा बताओ, देखूं तुम क्या जानते हो। एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो? इसमें 3 रंग हैं इसलिए तिरंगा है। तो क्या तुम इन 3 रंगों के नाम जानते हो? त्वम एतेषां त्रयाणां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन 3 वर्णों के नाम जानते हो? जानासि मतलब जानते हो। सलीम है। अब सलीम बता रहा है कि हाँ, मुझे तो पता है 3 रंग कौन कौन से हैं, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं जानता। 3 रंग मैं जानता हूँ। कही तो बताइए क्या 3 रंग है? तो सलीम कहता है, अरे केसर वर्णः, श्वेतः, हरितः च, एते त्रयः वर्णाः। केसरः मतलब केसरिया, श्वेतः मतलब सफेद, और हरितः का मतलब होता है हरा। श्वेतः मतलब सफेद, हरितः मतलब हरा। एते त्रयः वर्णाः सन्ति, ये 3 रंग हैं। एते त्रयः वर्णाः सन्ति, ये 3 रंग हैं। तो हम चलें कुछ शब्दार्थ यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ हम लिख लेते हैं। जैसे आपको भूल जाएगा तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए इनको लिखना चाहिए हम लोगों को। अभी जो पढ़ा रहा हूँ इनका रंग लिख लेते हैं हम लोग, इनका अर्थ, इससे हम भूलेंगे नहीं बच्चों। लिख लेने से दोबारा भूलते नहीं हैं, उनको फिर से देख करके पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि याद हो गया हमको। एक बार लिख लेंगे तो हमें वह हमेशा के लिए हो जाता है। हरितः का अर्थ होता है हरा। तो लिख लें हम सब। वर्णाह का मतलब होता है रंग। नोट कर लेते हैं। वर्णाह का अर्थ होता है रंग। श्वेतः का मतलब है, श्वेतः का मतलब है सफेद, और हरितः का मतलब होता है हरा। वर्णाह का मतलब है रंग, नोट कर लें तीनों। श्वेतः का मतलब है सफेद, और हरितः का अर्थ होता है हरा। वर्णाह, श्वेतः, हरितः, 3 ये शब्द हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और देख करके आप लोग तीनों शब्दों को नोट कर लें। तीनों शब्दों के अर्थ नोट कर लीजिए देख करके। वर्णाह का मतलब रंग, श्वेतः का मतलब है सफेद, और हरितः का अर्थ होता है हरा। बोलता हूँ, सुनकर भी लिख सकते हैं, और कहीं लगे कि नहीं वर्तनी मेरी गलत हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ स्क्रीन पर
कि बच्चे स्क्रीन से भी देख करके लिख सकते हैं। हरितः शब्द का अर्थ होता है हरा। तो 3 वर्ण हैं। कौन-कौन से? कहा अरेश केसर वर्ण केसरिया रंग, श्वेतः सफेद रंग, हरितस्य और हरा रंग, एते त्रयः वर्णा सन्ति, ये 3 रंग हैं। झंडे में ये 3 रंग हैं। तो इस तरह से देख करके आप लिख लिए होंगे। देख लीजिए, इस तरह से शब्दों का अर्थ नोट कर लीजिए। वर्णा मतलब रंग, श्वेता मतलब सफेद और हरितः का मतलब होता है हरा। तो ये मैंने आपको अभी लिखा दिया इनका अर्थ। तो अब थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। अब इसके आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं। देवेशः, देवेश विद्यार्थी जो सबसे पहले बात किया था, अब वह फिर से कुछ और पूछ रहा है। कहा ठीक है, तुमने रंग तो बता दिया सलीम, बहुत अच्छी बात है, ये 3 रंग हैं इसमें, केसरिया, सफेद और हरा। लेकिन मुझे कुछ और जानकारी करनी है। क्या जानकारी करनी है बच्चों? वो कह रहा है कि ये बताओ, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति? अस्माकं ध्वजे, हमारे झंडे में, एते त्रयः वर्णाः, ये 3 रंग जो मैं आपने बताया अभी, केसरिया, सफेद और हरा, ये 3 रंग किम सूचयन्ति, क्या सूचित करते हैं? सूचयति, सूचयतः, सूचयन्ति, सूचयत मतलब सूचित करते हैं, बताते हैं। ये 3 रंग हमें क्या सूचना देते हैं? क्यों 3 ही रंग ये रखे गए, केसरिया, सफेद और हरा, और ये रखे गए हैं तो इनका क्या मतलब है? हम क्या इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं? तो अब बच्चे इनका अलग-अलग बताते हैं कि इन झंडों का, इस झंडे में लगे हुए रंगों का, बने हुए रंगों का क्या महत्व है। तो हम इसके आगे इसको पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इसका क्या महत्व है, रंग 3 क्यों ये लगे हैं। आज हम यहीं पर इसको रोकते हैं बच्चों। आप इसका शब्दार्थ अच्छे से लिख लेंगे, जिससे कि अगले दिन फिर हम इसको अच्छे से पूरा कर सकें।